नमस्कार मित्रों। आज बात कर रहा हूँ वेद विषयक इस श्रृंखला में सामवेद की परिभाषा है, अर्थात सामवेद किसे कहते हैं। तो कहा गया है सांत्वयति विज्ञान एतत् साम, अर्थात जिन मंत्रों के द्वारा वैदिक यज्ञों या कर्मों में संभावित विघ्नों को शांत करने का प्रयास किया जाता था, वे मंत्र साम कहलाते हैं। साम की समूह को सामवेद कहते हैं। कहा गया है गीतिषु समाख्या, अर्थात गीत युक्त वेद सामवेद कहलाता है। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। सामवेद चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। इसके 1875 मंत्रों में से 69 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अथर्ववेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण द्वारा वेदानाम सामवेदो अस्मि कहना भी है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद संहिता में 1875 मंत्र हैं। उसमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद के ही हैं। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, एक तो आर्चिक, दूसरा गान। आर्चिक शब्द का अर्थ है ऋक् समूह। आर्चिक के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक, उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र, उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र। गान संहिताओं को भी 2 भागों में बांटा गया है, ग्रामय गेय, आरण्यक गेय। इस प्रकार 2 भाग गान संहिता के भी माने जाते हैं। पुराणों में जो विवरण मिलता है उससे सामवेद के 1 सहस्र अर्थात 1000 शाखाओं के होने की जानकारी मिलती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार इसकी 1001 शाखाएं हैं, ऐसा उनका मानना था। वर्तमान में प्रपंच हृदय, दिव्यावधान, चरणव्यूह तथा जैमिनी गृह्यसूत्र को देखने पर 13 शाखाओं का पता चलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की प्रमुख शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। कौथुमनी शाखा जो गुजरात में है, जिसका प्रचलन, राणायनी महाराष्ट्र में जिसका प्रचलन है, जैमिनी जिसका प्रचलन कर्नाटक वाले क्षेत्र में है। इसका अध्ययन करने वाले पंडित, पुरोहित या ऋत्विक को उद्गाता कहा जाता है। जैसे ऋग्वेद के ऋत्विक को होता कहा जाता है, वैसे ही सामवेद के ऋत्विक को उद्गाता कहते हैं। सामवेद का महत्व इसी से पता चलता है। यह पूर्व में भी हम बता चुके हैं कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है वेदानाम सामवेदो अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ। महाभारत के में भी गीता के अतिरिक्त अनुशासन पर्व में सामवेद की जो उसका महत्व है उसको दर्शाया गया है। कहा गया है सामवेदश्च वेदानाम यजुषाम शतरुद्रीयम। अग्निपुराण के अनुसार सामवेद के विभिन्न मंत्रों के विधिवत जप आदि से रोग व्याधियों से मुक्त हुआ जा सकता है एवं बचा जा सकता है तथा कामनाओं की सिद्धि हो सकती है। सामवेद ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग की त्रिवेणी है। ऋषियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पद्धति विकसित करी। इसके ब्राह्मण ग्रंथों पे बात करते हैं तो 8 या 9 की बात की जाती है। सायण ने इसके 8 प्रमुख ब्राह्मण बताए हैं, तो उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम
प्रौढ़ या पंचविंश ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, आर्षी ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संहिता ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। इसके 2 अरण्यक प्राप्त होते हैं। वह अरण्यक है छांदोग्य अरण्यक, जैमिनी या तवलकार अरण्यक। उपनिषदों की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद इसके 2 उपनिषद हैं। उपवेद, गंधर्व वेद को इसका उपवेद माना जाता है। इसके जो ऋत्विक हैं पूर्व में बात कर चुके हैं। उद्गाता इसके ऋत्विक है, ऋषि जैमिनी है, प्रमुख देवता सूर्य है। छांदोग्य उपनिषद इसी वेद का उपनिषद है जो सबसे बड़ा उपनिषद कहलाता है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ में सामवेद की गायन पद्धति का वर्णन मिलता है, जिसको आधुनिक हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में स्वरों के क्रम में सारेगामा पाधा निसा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार है षडज है ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। षडज अर्थात सा, ऐसे ही रे, गा, मा, प, ध, नि। इस प्रकार से अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने ही चैनल गुरु कृपा एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अन्य मित्रों तक प्रेषित करें, वीडियो लाइक करें और ऐसे ही बने रहें। नमस्कार प्यारे साथियों।